ये वीडियो राहु एट्थ हाउस वालों के लिए है। तो सच बताइए, क्या आपकी लाइफ में सब कुछ अचानक होता है? एक दिन सब कुछ ठीक और बिना वार्निंग के सब उल्टा। लोग बोलते हैं इतना नेगेटिव मत सोचा करो, बट आप जानते हो कि आपने पहले ही वो चीज़ें देखी हैं जो बाकी लोग बाद में देखेंगे। अगर आपकी लाइफ में सडन लॉस, बेट्रियल, हेल्थ स्केयर या ऐसा फेस आया है जहां आप खुद को पहचान नहीं पाए, तो ये वीडियो कोई रैंडम वीडियो नहीं है। अगर आप सीरियस होंगे इसे तभी देखिएगा। इसमें मैं पूरा डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आज हम बात करेंगे एट्थ हाउस का वो सच जो सिर्फ लोग समझ ही नहीं पाते जिन्होंने इसे जिया भी होता है। लेकिन अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ के पैटर्न को समझने के लिए तो इसे एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एट्थ हाउस है क्या। ज़्यादा लोग एट्थ हाउस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बुरा होगा, डेथ हाउस है, लॉस है। बट ये आधा सच भी नहीं है। एट्थ हाउस एक्चुअली वो जगह है जहाँ लाइफ आपसे कंट्रोल छीन लेती है। आप प्लान करते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टेंथ हाउसेस में, बट देखिए एट्थ हाउस बोलता है कि जो आपने प्लानिंग की थी वही, बस वही चीज़ नहीं होनी है आपके साथ। इसलिए एट्थ हाउस को कहते हैं सडन इवेंट्स का घर, सीक्रेट्स का घर, ट्रांसफॉर्मेशन का घर, ट्रॉमा का घर, साइकोलॉजिकल डेप्थ का घर। एट्थ हाउस स्लो नहीं होता है। यहाँ चीज़ें या तो होती हैं एक झटके में या फिर झटके में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो लोग डर क्यों जाते हैं? इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? अनसर्टेनिटी से। एट्थ हाउस अनसर्टेनिटी का सेंटर है। इस हाउस से रिलेटेड चीज़ें, एक्सीडेंट, सडन डिसीज़, ब्रेकअप विदाउट वार्निंग, पैसा जो अचानक चला जाए, ट्रस्ट जो एक दिन में ही टूट जाए। इसलिए जब किसी की लाइफ में बार बार ये चीज़ें होती हैं तो वो यही बोलता है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। तो आंसर यही होता है कि एट्थ हाउस एक्टिव है। तो देखिए, एट्थ हाउस इज इक्वल्स टू ओनली डेथ नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो डेथ का मतलब है सिर्फ बॉडी का मरना नहीं होता। एट्थ हाउस में डेथ का मतलब है पुरानी पर्सनैलिटी का ख़त्म हो जाना, पुराने रिलेशनशिप का मर जाना, पुरानी सोच का टूट जाना, ईगो का कलेप्स हो जाना। इसलिए एट्थ हाउस वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। बच्चों जैसी केयर फ्री रह नहीं पाते हैं वो जैसे पहले रहते थे। उन्होंने अंदर से चीज़ें को मरते हुए देखा होता है। तो एट्थ हाउस वर्सेस मेंटल स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपकी लाइफ में एट्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो ये लाइंस आपने ज़रूर बोली होंगी कि सब ठीक होके भी ठीक नहीं लगता, पता नहीं क्यों डर लगा रहता है, या मैं ज़्यादा सोचता हूँ, या ट्रस्ट नहीं होता किसी पे। तो रीज़न इसका भी यही है कि एट्थ हाउस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है। फिर कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, पास्ट ट्रॉमा याद रह जाते हैं, माइंड अलर्ट मोड में रहता है। इसलिए लोग बोलते हैं तुम ओवर थिंक करो, बट असल में आप ओवर अवेयर होते हैं। एट्थ हाउस और सीक्रेट्स। तो देखिए, एट्थ हाउस जो है वो सीक्रेट्स का घर भी है। इसके दो साइड होते हैं, डार्क साइड, और जो कि आपकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं या आपके आसपास लोग जो कि आपसे कुछ छुपा रहे होते हैं, और पावरफुल साइड होती है आप अपने सीक्रेट्स को पकड़ लेते हो, आप लोगों के सीक्रेट्स को पकड़ लेते हो, आप लोगों के झूठ को समझ जाते हो, आप सरफेस लेवल बातों से बोर हो जाते हो। इसलिए एट्थ हाउस वाले लोग जो हैं वो स्मॉल टॉक पसंद नहीं करते, डीप डीप बातें करना चाहते हैं। एट्थ हाउस और सेक्स, इंटीमेसी, जो कोई खुल के बताता नहीं है। देखिए, एट्थ हाउस सेक्सुअल एनर्जी का भी घर है, बट ये नॉर्मल रोमांस नहीं होता। यहाँ सेक्स में पावर, सेक्स में इमोशनल बॉन्डिंग, सेक्स में ऑब्सेशन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसलिए अट्रैक्शन जो है वो इंटेंस होता है, डिटैचमेंट भी एक्सट्रीम होता है। अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो तो बॉन्ड बहुत गहरा हो जाता है, अगर ट्रस्ट टूट जाए तो ट्रॉमा लाइफ लॉन्ग बन जाती है। एट्थ हाउस और रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं कि क्यों रिलेशनशिप ज़्यादा दर्द देता है। देखिए, एट्थ हाउस वाले लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में पूरी तरह घुस जाते हैं, हाफ हार्टेड नहीं रहते। इसलिए जब ब्रेकअप होता है सिर्फ इंसान अंदर से नहीं टूटता, अपनी एक आइडेंटिटी को ही छोड़ देता है। मतलब वो एक अंधेरे में चला जाता है। जैसे मान लीजिए एट्थ हाउस अंधेरा भी है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी को अगर गलत डायरेक्शन में डाल ले तो बहुत कुछ गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मूव ऑन करना मतलब मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। तो एट्थ हाउस और मैरिज डाइवोर्स। तो मैरिज एट्थ हाउस से डायरेक्टली लिंक्ड है। देखिए, शेयर्ड रिसोर्सेज, इमोशनल डिपेंडेंसी, ट्रस्ट, सीक्रेट्स। अगर एट्थ हाउस डिस्टर्ब्ड हो तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, इन लॉज, मनी, इंटीमेसी, ट्रस्ट इश्यूज। डाइवोर्स अक्सर सडनली होता है या अंदर ही अंदर रिलेशनशिप मर चुका होता है। फिर आता है एट्थ हाउस और मनी। तो देखिए, पैसा आता है, सडन चला जाता है। एट्थ हाउस पैसा मेहनत से नहीं आता, इवेंट्स दे जाते हैं। एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप का पैसा, सडन लॉस, सडन गेन। इसलिए एट्थ हाउस वाले लोग बोलते हैं कि पैसा आता है बट टिकता नहीं है। तो एट्थ हाउस और करियर की बात करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए करियर के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग सूट करते हैं रिसर्च, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी, फाइनेंस, वो भी रिस्क बेस्ड, अकल्ट, क्राइसिस हैंडलिंग। रूटीन 9 से 5 उनको अंदर से ख़त्म कर देती है, इसलिए वो किसी के अंडर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें। तो एट्थ हाउस और हेल्थ, तो हेल्थ की अगर बात करते हैं तो हिडन इश्यूज होते हैं, सडन होते हैं, क्रॉनिक होते हैं। एग्जाम्पल, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इश्यूज, गट प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बवासीर की प्रॉब्लम भी हम देख सकते हैं अगर मंगल की स्थिति खराब हो। रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं बट बॉडी जो है वो वीक फील कर रही होती है, मतलब मेंटली प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और प्रेशर भी ऐसा कि जो मेडिकल में शो ही नहीं होगा, बिकॉज राहु प्लेनेट नहीं है, वो एक स्मोक है, तो स्मोक हमें मशीन्स में शो नहीं होती। एट्थ हाउस देखिए नेगेटिव इफेक्ट्स बात कर लेते हैं अगर, तो सडन लॉसेस, मेंटल फेयर, ट्रस्ट इश्यूज, ऑब्सेशन, इमोशनल ट्रॉमा, हेल्थ स्केयर्स, इंस्टेबिलिटी। और अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो डीप इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, लाई डिटेक्शन एबिलिटी, मतलब किसी के भी झूठ को पकड़ लें, क्राइसिस हैंडलिंग पावर, ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी, फेयरलेस थिंकिंग। ये एट्थ हाउस वाले लोगों में होता है, जो कि टूट के भी जिंदा रहता है। फाइनल ट्रूथ अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो देखिए एट्थ हाउस ईजी लाइफ नहीं देता है, बट ये रियल लाइफ समझाने वाले लोग देता है। तो ये हाउस पूछता है आपसे कि आप इल्यूजन में जीना चाहते हो या सच देखना चाहते हो। ये अब आपके ऊपर है। अगर आप सच देखना चाहते हो तो आप अच्छी तरक्की पाओगे। जो इल्यूजन में रहना है तो एट्थ हाउस वाला इंसान, फिर आपने वो भी देखा ही होगा। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसका राहु एट्थ में है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपने ज़रूर देखी होंगी। और देखिए ये घर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न देता है करियर में, पार्टनर में, मतलब करें क्या करें, करें ना करें, ये प्रॉब्लम। तो देखिए राहु एट्थ हाउस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये दिखता नहीं है बट काम करता रहता है। लोग सोचते हैं मेरी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं है, दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, मैं ही क्यों हर बार इस चीज़ों में फंस जाता हूँ। तो रीज़न सिंपल है, एट्थ हाउस जो है वो अचानक प्रॉब्लम देता है। तो लाइफ में सडन इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, आप थोड़ा रिलैक्स हुए बट अचानक सब कुछ बिगड़ गया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप इस पैटर्न को नोट करेंगे तो देखिए राउट सेकंड एट्थ हाउस में, सॉरी, एक्सीडेंट देता है, सडन बेट्रल देता है, सडन लॉस देता है, सडन हेल्थ स्केयर देता है। सबसे डेंजरस चीज़ जो है, रीज़न तुरंत समझ नहीं आता, ना मेडिकल लाइन में ना किसी भी तरह से, मतलब ना आपको प्रॉब्लम समझ आएगी कि हो क्या रहा है, इसलिए माइंड स्टक हो जाता है। तो माइंड के अंदर चलता क्या रहता है, देखिए लोग नॉर्मल दिखेंगे बट अंदर से हमेशा अलर्ट मोड में होते हैं कि जैसे उसे लगेगा ये मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, ये मुझे कोई कर देगा, ये मुझे फॉलो कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपका दिमाग बोलता रहता है कुछ गड़बड़ होगी, ट्रस्ट मत करो, ज़्यादा खुश मत हो जाओ, ऐसी बातें बोलता है स्पेशली। और इसलिए आप फुल इन्जॉय नहीं कर पाते हो, सेफ़ रहना चाहते हो बट आपकी लाइफ में आपको सेफ़ रहने नहीं देती। ये एंग्जाइटी इमेजिनेशन से नहीं आती, ये एक्सपीरियंस से आती है। तो देखिए फेयर और ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ती है, राहु का नेचर ही है फेयर एम्पलीफाई करना, तो एट्थ हाउस का नेचर है हिडन चीज़ें दिखाना। दोनों मिल गए मतलब माइंड लूप चालू। तो कॉमन सिस्टम, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करना, छोटी बात पे फ्यूचर का डर, लोगों के इंटेंशंस पे डाउट, ट्रस्ट इश्यूज। लोग बोलते हैं इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, बट आप बोलेंगे जैसे मैं नेगेटिव नहीं हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। तो मतलब थिंकिंग इस तरह से काम करती है इंसान की, इंसान मतलब अपनी तरफ से बहुत आगे चल रहा है और लोग उसको पागल समझने लग जाते हैं। तो देखिए एट्थ हाउस, फिर लव की अगर हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल क्यों नहीं मिलता है, तो सबसे ज़्यादा डर यही होता है। राहु एट्थ हाउस में सरफेस लेवल रोमांस से आप बोर हो जाते हैं, तो डीप प्लस इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है, जो कि आपको नहीं मिलता। हाफ हार्टेड लोग कर नहीं पाते, या तो पूरा घुस जाते हो या बिल्कुल डिटैच हो जाते हो, मतलब आप बीच में नहीं रह सकते हो, या तो आर या तो पार। इसलिए पैटर्न होता है ऑब्सेसिंग अटैचमेंट, पोसेसिवनेस, फेयर ऑफ बेट्रल, सडन ब्रेकअप, और ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं होता, ट्रॉमा बन जाता है आप लोगों के लिए। फिर हम बात करते हैं अगर सेक्स इंटीमेसी गिल्ट, जो कि आप खुल के बोलते नहीं अपने लिए, और गलती से मतलब आप उनको राज बना के रखते हैं। अगर कोई अच्छा प्लेनेट साथ में बैठा है, शुक्र बैठा है, तो आप उसको खुल के बोलेंगे। मान लो साथ में सूर्य भी बैठा है, तो आप बोलेंगे कि मैं डरूं क्यों, तो आप सेक्स की बातों को खुल के बोलने लगेंगे। तो सिर्फ ये प्लेजर नहीं है, पावर, कंट्रोल, वैलिडेशन तीनों है। अट्रैक्शन इंटेंस हो जाता है, फैंटेसी स्ट्रांग होती हैं, गिल्ट भी साथ आता है, कभी कभी सीक्रेट डिज़ायर, कन्फ्यूजन, डाउट, लाइफ टेंडेंसीज। अगर अवेयरनेस नहीं हुई तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अगर समझ आ गया तो डीप बॉन्डिंग पावर। और मैरिज और डाइवोर्स क्यों होता है, अचानक सब क्यों टूट जाता है, क्योंकि सीक्रेट्स लाता है यहाँ पे, पावर स्ट्रगल लाता है, टेस्ट करता है, आपके टेस्ट होते हैं। डाइवोर्स का पैटर्न या तो अचानक होता है या रिलेशनशिप अंदर से ही पहले से ख़त्म हो।
फाइनेंस की बात करते हैं तो पैसे का फ्लो है बट स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? राहु की वजह से। राहु पैसा देता है, सडन पैसा देता है, रिस्क से देता है, पार्टनर से देता है, इंश्योरेंस से देता है, इनहेरिटेंस से देता है, बट साथ ही सडन लॉस दे देता है, रॉन्ग डिसीजंस, फ्रॉड, चीटिंग, लीगल ट्रबल। इसलिए एक फेस में पैसा आता है और अगले फेस में ज़ीरो। करियर में 9 से 5 क्यों घुटन लगता है? वो इसलिए क्योंकि रूटीन टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, अथॉरिटी से क्लैश करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन जाते हैं। बेस्ट सूटेड फील्ड जो रहती हैं आपके लिए वो है रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, सर्जरी, ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग में जो है वो हाई रिस्क है आपके लिए। इंश्योरेंस, टैक्स, अकल्ट, डाटा, साइबर। बट आप नॉर्मल जॉब जो है वो जैसे नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ वो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेनिंग लगती है। हेल्थ की अगर हम बात करें जो कि रिपोर्ट्स में नहीं आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिडन देखिए, 8th हाउस जो है वो हेल्थ इश्यूज़ का भी है, तो ये हिडन इश्यूज़ होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, स्ट्रेस ट्रिगर्ड होते हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, गट एंड डाइजेशन प्रॉब्लम्स। बाकी जो मैंने आपको पहले भी बताई, स्लीप डिस्टर्बेंस, सडन एक्सीडेंट्स। डॉक्टर बोलते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है, बट आप जानते हो कि बॉडी ठीक फील नहीं कर रही है क्योंकि राहु शेडो है, तो इस वजह से पता नहीं लग पाता है। फिर एडिक्शंस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रिस्क रहता है। सब्सटेंस अब्यूज़, पॉर्न, सेक्स एडिक्शन, गैम्बलिंग, रिस्क सीकिंग बिहेवियर। क्यों? क्योंकि पेन से भागना होता है और यही प्लेसमेंट जो है वो आइदर अवेयरनेस देगा या तो आपका एडिक्शन देगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको एडिक्शन लेनी है कि अवेयर होना है। बट अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, जो देखिए जो रेयर लोग अनलॉक कर पाते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मतलब जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता उतना दिमाग आप में होता है। देखिए, अपने फेयर को समझ लिया आपने, अगर अपने ट्रॉमा से भागना बंद कर दिया तो 8th हाउस जो है वो आपको सिर्फ देगा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, देगा क्राइसिस हैंडलिंग एबिलिटी, देगा लाई डिटेक्शन स्किल, देगा डीप रिसर्च माइंड, देगा फेयरलेस थिंकिंग, देगा। ये प्लेसमेंट जो आपको वो सर्वाइवर बनाता है। मतलब अगर आप सही दिशा में चलेंगे तभी पर। राहु 8th हाउस का कोर मैसेज ये होता है कि देखिए, आप विक्टिम बन के जियोगे या अपनी डार्कनेस को समझोगे, ये आपके ऊपर है। ये प्लेसमेंट पनिशमेंट नहीं है, ये इनिशिएशन है, तो आपको समझना ही पड़ेगा इसको, आप भाग नहीं सकते हैं इससे, यही कर्मा है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं अब कि राहु की महादशा भी चल रही हो, राहु 8th हाउस में हो, तो पहला फेज देखिए ये होता है कि डरावनी क्यों लगती है। लोग बोलेंगे राहु की दशा आ रही है, सब खराब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। राहु महादशा लोगों के लिए ख़राब नहीं होती है, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे, इस टाइम पे देखेंगे, तो जो एक इंसान अपनी अच्छे से हायर स्टडीज़ कर रहा है वो इसी दशा में कर रहा है, जो हाईएस्ट गेन कर रहा है इसी दशा में कर रहा है। अगर वो सही से चला है तो स्टेबल भी रह रहा है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में सब टूट ही जा रहा है। आजकल बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट हो गया है। अगर हम बृहस्पति की दशा में पहले नॉलेज गेन करते थे, तो आजकल हम लड़कीबाजी ये सब करते हैं। मतलब प्लैनेट्स बहुत अलग रिजल्ट दे रहे हैं। और जब राहु 8th हाउस में होता है तो दशा का मतलब होता है जो दबाया गया था वो फूट के बाहर आएगा, जो इग्नोर किया गया था उसे फेस करना ही पड़ेगा। देखिए, राहु महादशा प्लस 8th हाउस, लाइफ का कंट्रोल छीन लेना मतलब। तो आपको लगता है कि लाइफ आपके हाथ में नहीं है, आप प्लान करते हो करियर, रिलेशनशिप, पैसों का, बट होता कुछ नहीं है। इस फेज में अगर हम बात करें तो डिसीजन आप नहीं लेते हैं, सिचुएशन आपसे डिसीजन करवा लेती हैं। यही 8th हाउस का काम होता है। फर्स्ट फेज इसका ऐसा होता है, जो 2.5 साल का रखिए आप, जो अब जो इल्यूजन में जी रहा होगा वो टूटेगा। कॉमन एक्सपीरियंस, जॉब में इंस्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में क्रैक्स, फैमिली इशू सरफेस पे आ जाते हैं। हेल्थ का पहला स्केयर होता है डिस्टर्बेंस होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना। और आप बोलते हैं कि ये फेस निकल जाए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है। फिर आता है सेकंड फेज जो कि 2.5 से 6 तक चलता है। तो देखिए, इसमें ये होता है कि सडन ब्रेकअप, डाइवोर्स, बेट्रियल जो कि एक्सेप्ट नहीं था, और पैसों का हाथ से निकल जाना, या निकल मतलब मोटा पैसा आएगा और मोटा उससे डबल आपके हाथ से निकल जाना, एक्सीडेंट, सर्जरी, हॉस्पिटल, रेपुटेशन हिट होना, आइसोलेशन। आप खुद से पूछते हो कि मैंने ऐसा किया ही क्या था भाई। तो बस ये था कि आप इल्यूजन में टाइम से ज़्यादा थे। तो माइंड का जो अंदर का क्या हो रहा है इस दशा में उसकी बात करते हो, तो सबसे डेंजरस चीज़ है कि मेंटल एग्जॉशन, सिम्टम ओवर थिंकिंग एक्सट्रीम हो जाती है, रात भर दिमाग चलता है, पैनिक बिना वजह के, ट्रस्ट खत्म, डर, डार्क थॉट्स, फ्यूचर का डर। आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो बट अंदर से लगता नहीं है, अंदर से मतलब ओवरलोड फील होने लगता है, इंसान भागने शुरू कर देता है, शराब की तरफ ज़्यादा भागने लग जाता है। मतलब अगर हम डिज़ायर्स की बात करें तो 8th हाउस डीप डिज़ायर्स का है, तो आप समझ रहे हैं, लड़कीबाजी इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंसान पढ़ने लग जाता है। मतलब अगर मैरिड है तो वाइफ को छोड़ के बाहर अपना समय ज़्यादा बिताना, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों में घुसता है इंसान। तो लव रिलेशनशिप्स की बात करें महादशा में ही, तो ये टूटेंगे, मतलब ये टूटता है, ये पूरी तरह बदल जाता है।
कॉमन पैटर्न, हिडन अफेयर्स रिवील हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टेंस, सेक्सुअल डिसअफेक्शन, पॉसेसिवनेस, कंट्रोल इश्यूज। अक्सर लोग बोलते हैं सब अचानक हो गया, लेकिन सच ये है कि सब अंदर ही अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, काफ़ी टाइम से मर रहा होता है। डाइवोर्स क्यों ज़्यादा दिखते हैं इस दशा में? क्योंकि सीक्रेट, ट्रस्ट ब्रेक, पैसों का इशू, पावर स्ट्रगल, ईगो क्लैश, ये दशा पूछती है कि आप रिलेशनशिप में हो या सिर्फ डर की वजह से इसमें रुके हुए हो। तो जो डर की वजह से रुके होते हैं उनके लिए ये सेपरेशन होती है। करियर, मनी, इनकी बात करें तो इसमें उठापटक होती है। इस दशा में करियर लिनियर नहीं रहता, रोलर कोस्टर की तरह होता है। सडन प्रमोशन, सडन जॉब लॉस, रिस्की डिसीजन, रॉन्ग पार्टनरशिप, लीगल, टैक्स, इंश्योरेंस इश्यूज। आप मेहनत करते हो फिर भी हाथ नहीं लगता कुछ, मतलब 500 रुपये का खड्डा करोगे तो 10 रुपये मिलेंगे। ये दशा सिक्योरिटी तोड़ती है। हेल्थ की बात करते हैं महादशा में ही, तो कॉमन इश्यूज़ आपको मैंने पहले जो बताए थे वही चलेंगे, सेम सेम यही इश्यूज़ हैं। तो डॉक्टर इसमें बोलेंगे स्ट्रेस कम लो, बट स्ट्रेस की बात नहीं होती है यहाँ पे, स्ट्रेस की वजह ही नहीं होगी यहाँ पे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मतलब आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ही ये होगी। बाकी आपके ट्रॉमा, फेयर्स, जो आपके डार्क सीक्रेट्स हैं उन सब वो रिवील होंगे, तो वहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो उस वजह से भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ों को। तो 6 से 12 साल के बीच देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन, यही डिसीजन है जो कि टाइप 1 में वो लोग आते हैं जो टूट जाते हैं। एडिक्शन, डिप्रेशन, विक्टिम मेंटालिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। टाइप 2 में आते हैं वो जो बदल जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट, रियलिटी एक्सेप्टेंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, फेयर कंट्रोल, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। तो ये सारी चीज़ें मतलब लोगों को गहराई से समझना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो भाग गए, तो भागना नहीं है, समझना है, क्योंकि समझोगे नहीं तो आगे समझना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते हैं। और देखिए, ये सब झेलने के बाद इंसान बोलता है कि सब अच्छा है। जिस मैं लोगों के पीछे भाग रहा था कि मुझे लोनलीनेस से डर लगता था, तो आप बाद में बोलोगे कि मुझे लोगों से डर लगता है, लोनलीनेस से मुझे ज़्यादा प्यार है, यही मेरी अच्छी दोस्त है। तो 12 से 18 साल के बीच में एक नया इंसान निकलता है। आप इमोशनली काम हो जाते हो, आप लोगों का गेम समझने लग जाते हो, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हो, ज़्यादा अलोन रहना पसंद करते हो, ड्रामा से दूर हो जाते हो। भले से आपको ड्रामा पसंद था, लेकिन अब आप उस ड्रामे से ही दूर हो जाओगे। आपको रिलेशनशिप, जो जिन डिज़ायर्स में आप फंसे थे, वो उन सब से आप दूर हो जाएंगे। यही इस टाइम का असर होता है। तो महादशा का असली मैसेज यही है, या तो अपने डार्कनेस को समझ जाओ या उसमें डूब जाओ। ये दशा पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रुथ सेरम होती है। तो फाइनल जो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा, लाइफ अनफेयर है, आप अकेले हैं, आप थक गए हो, ये चीज़ों को याद रखिए। सबसे गहरे लोग इसी दशा में निकलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड यहीं से ही बनते हैं। तो इन चीज़ों को सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही वो एक लूप है जिसमें हम रोज़ फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते कि मैं अकेला हूँ ऐसी ऐसी बातों में। तो देखिए, पहले ये समझ लो कि 12th हाउस एक्चुअली है क्या। अब हम 12th हाउस की बात करेंगे कि जब राहु 8th हाउस में होकर 12th हाउस को देखता है तब क्या होता है। लोग बोलते हैं 12th हाउस लॉस, 12th हाउस मोक्षा, 12th हाउस फॉरेन। बट रियल लाइफ में 12th हाउस का मतलब होता है जहाँ चीज़ें आपसे बिना पूछे चली जाती हैं, जहाँ आप खुद से भी थोड़े दूर हो जाते हो। क्यों? 12th हाउस आइसोलेशन, स्लीप, सबकॉन्शियस, हॉस्पिटल, एक्सपेंसेस, विड्रॉल, लेटिंग गो, चीज़ों को छोड़ते जाओ, इन सब चीज़ों का घर है, मोक्षा का द्वार भी है। तो 12th हाउस एक्सपेक्ट अंदर का अकेलापन को करता है। तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये होता है कि इंसान बोलता है मैं लोगों के बीच रहकर भी बाहर अकेला अकेला फील करता हूँ। फंक्शन में हो, फैमिली के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, फिर भी मैं कनेक्ट नहीं हो पाता। ये डिप्रेशन नहीं होता, ये डिटैचमेंट होती है। आप बोलते हैं मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता। तो ये 12th हाउस का एस्पेक्ट होता है, इमोशनल विड्रॉल विदाउट एनी रीज़न। फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर, रात को दिमाग क्यों जागता है? जस्ट बिकॉज राहु 8th हाउस का 12th को देख रहा है। राहु का दिमाग एक्टिव होता है, मतलब राहु दिमाग को एक्टिव रखता है। दिन में थकान, नींद आती है, या नींद टूट टूट के आती है। ठीक है। कॉमन एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 से 4 बजे के बीच आंख खुल जाना, पास्ट इवेंट याद आना, फ्यूचर का डर, रैंडम थॉट्स का फ्लड। 5 बजे 4 बजे नींद खुल जाना, उस टाइम पे एक पुरानी थॉट याद आना, और सुबह दोबारा जब 7 बजे वो नींद खुलेगी तो आप देखेंगे कि उससे पहले 5 से 7 के बीच आपने उसको लेके एक सपना ही देख दिया, उसको लेके आप पूरे दिन डरे रहना। तो आप फ़ोन देखते हो पर माइंड बंद नहीं होता। रीज़न 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखता है, ओवर एक्टिव रखता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉस, पैसे क्यों बह जाते हैं, मतलब क्यों रुकते नहीं है। इस एस्पेक्ट का एक प्रैक्टिकल इफेक्ट है। कमाई ठीक है बट पैसा टिकता नहीं। 12th हाउस एक्सपेंसेस का घर है। 8th हाउस सडन लॉस का प्लैनेट है। दोनों मिले, मेडिकल बिल, ट्रैवल एक्सपेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोर्ट, लीगल, इंश्योरेंस, ये बिना वजह पैसा निकल जाना। तो आप फील करते हैं मैं सेव करना चाहता हूँ बट हो नहीं पाता, या लेजीनेस नहीं है, ये 12th हाउस का ड्रेन है। तो इस पैटर्न को समझो, तभी आप इससे निकल पाएंगे।
हॉस्पिटल, बेड रेस्ट, हेल्थ कनेक्शन। तो इस एस्पेक्ट में देखिए हेल्थ इश्यूज़ क्रॉनिक होते हैं, ये सडन हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जैसे पथरी हो जाना, एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़, रात को सांस ना आना, दबाव होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, कभी कभी एक्सीडेंट के बाद बेड रेस्ट हो जाना या किसी अपने की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फॉरेन कनेक्शन, क्यों दूर जाने का मन करता है? अब सोचिए, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मेरा मन नहीं लगता। तो राहु जब 8वें का 12वें को देखता है तो ये चीज़ें होती हैं, फॉरेन लैंड्स का अट्रैक्शन बढ़ता है, या अपनी जगह पे रह के भी आउटसाइडर फील होता है, घर में हो चाहे जहाँ पे भी हो, ऐसा लगता है कि मैं ये मेरा घर ही नहीं है। शहर में हो पर लोग बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए ट्रैवल का मन करता है, दूर रहने का मन करता है, सब छोड़ के निकल जाने का ख्याल आता है। ये एस्केपिज्म है, 12th हाउस पुल करता है। फिर है स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करते हैं तो ना भक्ति ना मटेरियल। तो इस एस्पेक्ट में सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि पूरे मटेरियल चीज़ों में आप नहीं रह पाते, पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी आप नहीं रह पाते। कभी लगता है सब छोड़ देना चाहिए, कभी लगता है पैसा, पावर, कंट्रोल सब कुछ चाहिए। ये टग ऑफ वॉर है। 8th हाउस पावर, कंट्रोल, सर्वाइवल। 12th हाउस सरेंडर, लेटिंग गो, छोड़ दो। इसलिए आप एक्सट्रीम थॉट्स में जाते हो, कभी मॉन्ग टाइप, कभी डार्क एम्बिशन। ये कन्फ्यूज़न नॉर्मल है इस प्लेसमेंट में, तो इस पैटर्न को ही समझिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। रिलेशनशिप की बात करें, जब 8वां 12वें को देखेगा तो इमोशनल डिस्टेंस, इस एक्सपेक्ट में आप प्यार करते हो पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। पार्टनर बोलता है आप इमोशनली दूर हो, बट आप बोलते हो मैं यही हूँ, पर रियलिटी ये है कि आप इमोशनली विड्रॉल हो चुके होते हो। साइलेंट फेस, कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल लोनलीनेस या चीटिंग नहीं होती है, मतलब आप इन चीज़ों को झेल रहे हो, बट ये चीटिंग नहीं है, ये इमोशनल शटडाउन होता है। फिर आ जाता है इसके बाद फेस एक एडिक्शन का, या फिर बोल सकते हैं एस्केप टेंडेंसी। तो 12th हाउस एस्केप का घर है, राहु डिज़ायर का प्लेनेट है। दोनों मिले, फोन एडिक्शन, पॉर्न फैंटेसी, ओवर स्लीपिंग, सब्सटेंस टेम्पटेशन, नशा पत्ता करना, दारू पीना या कंप्लीट विड्रॉल। पर्पस ये है कि माइंड को बंद करना है, चाहे वो चोट लगा के आपको सर पे चोट लगवा दे, चाहे वो नशे के द्वारा, किसी भी तरह से आपको अंधेरे में ला के बंद करना है, क्योंकि माइंड थक चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।